कई बार आपने देखा होगा एकदम से तो बहुत सारा पैसा आपके पास आता है और एकदम से आप निर्धन की कगार पे आ जाते हो बिल्कुल। तो इसमें भी ईश्वर की कृपा है। ये प्रमाण आप देखिए, ये प्रमाण आपके चक्षुओं को खोलेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि जब बहुत ज्यादा पैसा मनुष्य को मैं दे देता हूं तब वो भोग विलासों में उस पैसे को खराब करता है और लक्ष्मी अलक्ष्मी ना होकर आपका दुर्भाग्य ना कर दे, इसलिए ईश्वर आपका यश ले लेता है, आपका पैसा ले लेता है। ये प्रमाण देखिए। और एक और चीज लिखी हुई है कि ईश्वर की असली कृपा वो गाड़ी नहीं है जो ईश्वर से आपने मांगी है, वो घर भी नहीं है, वो नौकरी भी नहीं है, वो सुख भी नहीं है। ईश्वर की असली कृपा क्या है, इस प्रमाण को आप देखिए एक बार। तुलसीदास जी ने कहा है कि रमा विलास राम अनुरागी तजत भवन इव नर बड़भागी। रमा के वैभव को जो राम अनुरागी जन वमन के समान त्याग देते हैं वे बड़भागी हैं। और भोग रूप से तो लक्ष्मी अलक्ष्मी के रूप में, दुर्भाग्य के रूप में रहती है। ध्यान रखो, अगर मां लक्ष्मी का भोग कर रहे हो पैसे का तो वो अलक्ष्मी के रूप में दुर्भाग्य लेके आएगी। अब पढ़िए यहाँ पे ईश्वर कैसे कृपा कर रहे हैं। उस दुर्भाग्य के रूप को दूर करने के लिए भगवान कृपा करते हैं और कृपा करके हमने जिसे सौभाग्य मान रखा है उसे हर लेते हैं। भगवान के प्रेम को हरने वाली संपूर्ण चीजों में जो जो वो हरते हैं, मान हर लेंगे, गया धन गया, यश गया, प्रतिष्ठा गई, सब कुछ चला जाता है और मनुष्य रोने लगता है, छटपटाने लगता है। पर उस समय जो दया में प्रभु हैं मधुर मधुर मुस्काते हैं और कहते हैं, हंसने लगते हैं, यह मेरा प्यारा बच्चा विपत्ति से बच गया। और हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारे साथ बुरा करा है। जिसे हम संपत्ति मानते हैं सचमुच वह विपत्ति ही है। नीचे भी आपको पढ़ा रहा हूं। जब हम धन पुत्र की प्राप्ति करते हैं, व्यापार, उन्नति, कमाई, प्रशंसा, शरीर के आराम, मकान, कीर्ति, अधिकार आदि को भगवान की कृपा मान लेते हैं, तब उस छोटे से छोटे दायरे में ले आते हैं अपने आप को। हम गलत समझते हैं, हमें लगता है यही कृपा है। जब हम इन चीजों को कृपा मानते हैं तो हम छोटे से दायरे में आ जाते हैं ईश्वर की कृपा के। भगवान की कृपा यहाँ भी है, परंतु ये समस्त सामग्रियां भगवान की पूजा के उपकरण की बनी हुई तो है। यदि ये सब भोग सामग्रियां सारी की सारी चीजें भगवान के पूजन का उपकरण ना बनकर अपने ही पूजन में मनुष्य को लगाती हैं तो वह भगवान का तिरस्कार है। अब मनुष्य सोच रहा है ये सब मेरा है, मैंने किया, ये ईश्वर ने दिया, ये हम भूल जाते हैं, तो ये ईश्वर का फिर तिरस्कार हो जाता है, फिर ये अपमान होता है। वस्तुतः भगवान इनको इसलिए देते हैं कि इनके द्वारा भगवान की पूजा करके मनुष्य कृतज्ञ हो जाए। पर ऐसा ना करके वह यदि इसका स्वामी बनकर भगवान को भूल जाता है तो वह भोगों का स्वामी नहीं, भोगों का किंकर है। अब वो बालक से मोह जोड़ रहा है, जबकि मनुष्य को शुक्रिया करना चाहिए कि ईश्वर की कितनी कृपा है कि मेरे पास घर है, फिर हमारी पूजा और बढ़नी चाहिए। भोग, और यहाँ पे लिखा जहां वह जहां ले जाते हैं वह उससे धर्मच्युत कर देते हैं, वह भोग का गुलाम है, इसलिए भगवान भोगों को दुखी होनी कहा गया है। भोगों पर स्वामित्व हो, मन गुणहीन हो सारे के सारे भोग और अंतकरण निरंतर भगवान की सेवा में लगे हैं, तभी भगवान को स्वामित्व है। इसलिए अगर जीवन में दुख आ रहे हैं तो ईश्वर आपको अपनी शरण में लेना चाह रहे हैं, आप विश्वास मानिए। क्योंकि आप देखिए, आपको लगता है कि ईश्वर की कृपा वो गाड़ी है, वो घर है, वो नौकरी है, वो तमाम चीजें जो आप ईश्वर से मांग रहे हो, उन चीजों को मिलने के बाद भी जब आप दुखी होते हो तो वो गाड़ी आपको सुख नहीं देती, वो घर आपको सुख नहीं देता। आप ईश्वर की शरण में ही जाते हो, क्योंकि जब दुख होता है तब ईश्वर याद आता है। तो ईश्वर की असली कृपा उसके चरण हैं, आप उसके चरणों को मत छोड़िए। और हाँ, अगर लक्ष्मी माँ आ रही है आपके पास तो भोग विलासों में ना खर्च करके लक्ष्मी माँ का असली चीजों में, जो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर के जो काम है, उनमें लगाएं आप।